कहानी की शुरुआत में ही हम अंजलि नाम के एक लड़की को देखते हैं और अंजलि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की एक लौती बेटी है और अंजलि देव नाम के एक लड़के से प्यार करती है। लेकिन देव के पास अंजलि के जितने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी देव और अंजलि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और देव को हमेशा ये डर लगता था कि वो अंजलि को कहीं खो ना दे। इसके बाद हम देखते हैं कि अंजलि के पेरेंट्स बहुत दिनों बाद घर आते हैं और अंजलि उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और वो भी अंजलि से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद अंजलि के पिता अंजलि को एक लड़के के बारे में कहते हैं जिन्हें उन्होंने अंजलि के साथ शादी करने के लिए पसंद किया है और ये बात सुनकर अंजलि बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने पिता को ये कहती है कि दरअसल वो पहले से ही एक लड़के से प्यार करती है। और ये बात सुनकर अंजलि के पेरेंट्स उस लड़के को मिलने के लिए घर बुलाते हैं और इस बात से अंजलि बहुत खुश होती है। इसके बाद अंजलि देव को ये कहती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे मिलने के लिए घर बुलाया है और अंजलि को पहले से ही पता था कि देव कितना मुंहफट है, इसीलिए वो देव को अच्छे से समझा बुझा कर लाती है कि वो उसके पेरेंट्स के सामने कुछ उल्टा सीधा ना कह दे और वो अच्छे तरीके के कपड़े पहनकर आए। लेकिन फिर जब देव अंजलि के घर आता है तो अंजलि देखती है कि देव जैसा रहता है वैसा ही आया है और आने के बाद वो अंजलि के पेरेंट्स के साथ बहुत बदतमीजी से भी बात करता है और अंजलि के पापा को ये समझ में आता है कि देव एक बहुत ही एरोगेंट इंसान है और वो देव को उनके घर से बेइज्जत करके निकाल देते हैं। अंजलि फिलहाल के लिए देव को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और देव भी उसे उसके साथ जाने के लिए कहता है और अंजलि कहती है कि वो बाद में आएगी। इसके बाद कोई और रास्ता ना देखकर अंजलि रात को देव के साथ भाग जाने का प्लान करती है, लेकिन अंजलि के पेरेंट्स उसे जाते हुए देख लेते हैं और वो लोग अंजलि को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और वो कहते हैं कि अंजलि को अगर जाना है तो उन्हें मार कर जाना पड़ेगा। लेकिन अंजलि अपने पापा को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए वो तय करती है कि वो देव से अपना सारा रिश्ता तोड़ देगी और वो एक आखिरी बार देव से जाकर मिलती है और उसे कहती है कि वो उसे भूल जाए। लेकिन देव अंजलि को कहता है कि देव उसे भूल जाएगा, ऐसा वो कभी नहीं होने देगा और वो उसकी जिंदगी में वापस आएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि अंजलि के उसके पिता के पसंद किए हुए एक लड़के से ही शादी हो जाती है और उसका नाम है राम। और राम अपने सौतेली माँ और सौतेले भाई बहनों के साथ रहता है और उनका भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है और राम के भाई बहन और उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं और वो लोग हमेशा इस मौके की तलाश में थे कि वो राम को कैसे उनके घर और इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सके। राम को भी पता था कि वो लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन राम को हमेशा ये लगता था कि वो उन्हें अगर प्यार देगा तो धीरे धीरे वो भी बदल जाएंगे और वो राम से प्यार करने लगेंगे। इसके बाद अंजलि राम के साथ उनके घर आती है और घर आने के बाद अंजलि को भी राम के फैमिली के असलियत पता चल जाती है और वो राम को इसके बारे में बताती भी है। तो दूसरी तरफ अंजलि और राम के बीच रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और राम अंजलि को वक्त देता है जिससे कि अंजलि अपनी नई जिंदगी, नए घर, नए परिवार के साथ एडजस्ट कर सके। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों का रिश्ता और भी ज्यादा बिगड़ने लगता है और राम अंजलि से पूरी तरीके से दूरियां बना लेता है और इसकी खबर राम के परिवार को भी लग जाती है और इस बात का फायदा राम के सौतेले भाई लेने की कोशिश करता है और वो अंजलि के साथ अफेयर शुरू करना चाहता था। लेकिन अंजलि जब इस बात के लिए मना कर देती है तो वो सारा इल्जाम अंजलि पर ही डाल देता है और कहता है कि अंजलि ही उसके साथ रिश्ता रखना चाहती थी। लेकिन राम ये बात समझ जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और वो अंजलि का सपोर्ट करता है और उन सबको उनकी गलतियों के लिए बहुत बातें भी सुनाता है। इसके बाद वो लोग घर से चले जाने की धमकी देते हैं तो राम उन लोगों को रोकता भी नहीं है और वो सब इस घर से चले जाते हैं और राम ने अंजलि को इतना सपोर्ट किया ये देखकर अंजलि भी बहुत खुश होती है और उसे समझ में आता है कि उसने राम के साथ कितना गलत किया और धीरे धीरे अंजलि भी राम से प्यार करने लगती है। इसके बाद 3 साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि अंजलि और राम एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहे थे और उनके 3rd मैरिज एनिवर्सरी में उन्होंने एक पार्टी रखा था और उस पार्टी में हम देखते हैं कि इतने सालों बाद देव उनकी जिंदगी में वापस लौट आता है और हम देखते हैं कि देव एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और देव के ऐसे अचानक उनकी जिंदगी में वापस लौट आने से अंजलि बहुत ही हैरान होती है। लेकिन वो राम को
देव के बारे में कुछ भी नहीं बताती। और इसके बाद हम शीतल नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि देव का बिजनेस पार्टनर है। और शीतल मन ही मन में देव को पसंद करती है, लेकिन उसे ये पता था कि देव अंजलि से कितना प्यार करता है और वो इतने दिनों बाद यहाँ वापस सिर्फ अंजलि के लिए ही आया है। इसलिए शीतल अपने दिल की बात देव को नहीं कहती है। और फिर हम देखते हैं कि देव अंजलि से बात करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि देव एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है जहाँ पर वो शहर के बहुत बड़े बड़े इंसानों को बुलाता है और इसमें राम और अंजलि भी थे। और वहाँ पर आकर राम देखता है कि उसकी माँ और सौतेली भाई बहन भी वहाँ पर आए हुए हैं और वो उनसे जाकर बात करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसी मौके का फायदा उठाकर देव अंजलि को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है और अंजलि जाकर देव से मिलती है। और देव अंजलि को कहता है कि आज उसके पास सब कुछ है जो कि हर अमीर इंसान के पास होना चाहिए और कुछ साल पहले उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए अंजलि उसके जिंदगी में नहीं आ पाई थी। और आज जब उसके पास सब कुछ है तो वो अंजलि को उसकी जिंदगी में वापस आने के लिए कहता है। लेकिन अंजलि कहती है कि वो शादीशुदा है और वो अपने पति राम से बहुत प्यार करती है। और देव ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा होता है। उसे लगा था कि उसके वापस लौटते ही अंजलि उसकी जिंदगी में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था और अंजलि अब उससे प्यार नहीं करती, इस बात को भी वो नहीं मान पा रहा था। इसके बाद अंजलि वहाँ से चली जाती है और देव तय करता है कि उसे किसी न किसी तरीके से ही अंजलि को हासिल करना है और इसके लिए उसे जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेगा। और फिर वो तय करता है कि वो राम को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। सबसे पहले वो राम के सौतेले भाई के साथ मिलकर राम का बिजनेस उससे छीन लेते हैं। इसके बाद राम का घर भी नीलाम हो जाता है और फिर अंजलि और राम को उनका घर छोड़ना पड़ता है। देव को लगा था कि इतने सब कुछ होने के बाद अंजलि राम को छोड़ देगी और उसके पास वापस आ जाएगी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता। इससे देव और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ राम को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार देव उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो तो देव को पहचानता भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं और अंजलि के पिता अंजलि से मिलने के लिए उसके घर आते हैं, लेकिन वहाँ पर वो देव को देखकर हैरान होते हैं और देव से उन्हें पता चलता है कि उसने ये घर खरीद लिया है। और देव अंजलि के पिता के साथ बहुत बदतमीजी करता है और अंजलि के पिता कहते हैं कि वो 3 साल पहले भी जैसा जाहिल और बदतमीज था आज भी वैसा ही है और उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसके जैसे एक बुरे इंसान से नहीं करवाया, ये उनका एक सही फैसला था। इसके बाद वो अंजलि और राम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जाते हैं और अंजलि अपने पापा को देखकर बहुत खुश होती है और अंजलि के पापा उन लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन अंजलि अपने पापा से ये कहती है कि राम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और राम को उसने देव के बारे में कुछ कहा भी नहीं है, इसीलिए वो अपने पापा की हेल्प लेने के लिए मना कर देती है। लेकिन राम अंजलि और उसके पापा की बात सुन लेता है और फिर वो अंजलि को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में और देव के बारे में राम को कुछ ना कहने के लिए उसे सवाल करने लगता है और अंजलि राम को कुछ समझा पाती इससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। और राम अंजलि को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उन्हें पता चलता है कि अंजलि प्रेग्नेंट है और इस बात से वो दोनों ही बहुत खुश होती है। तो दूसरी तरफ राम के सौतेले भाई बहन राम के सौतेली माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। इसके बाद वो राम के पास वापस आ जाती है और राम से माफी मांगती है और राम तय करता है कि वो अपनी माँ अंजलि और अपने आने वाले बच्चे के साथ एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले अंजलि एक आखिरी बार देव से मिलना चाहती थी और वो देव को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए कहती है और ये बात सुनकर देव बहुत खुश होता है और उसे लग रहा था कि अंजलि उसकी जिंदगी में वापस आने वाली है और वो अंजलि की स्वागत का तैयारी करता है। तो दूसरी तरफ ये देखकर शीतल को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो देव के लिए खुश होती है। इसके बाद अंजलि वहाँ पर आती है और वो देव को कहती है कि वो देव की कभी नहीं हो सकती क्योंकि वो माँ बनने वाली है। और ये बात सुनकर देव बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि भले ही वो अंजलि को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, लेकिन वो एक माँ से उसके बच्चे को अलग नहीं कर सकता और वो कहता है कि वो हार गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि राम भी वहाँ पर आता है और वो देव से बिल्कुल भी बुरी तरीके से बात नहीं करता, बल्कि वो देव को समझता है और उसे बहुत प्यार से समझाता भी है। वो कहता है कि देव ने अंजलि को पहली बार देखा और उन दोनों ने ही एक दूसरे से बहुत प्यार किया, लेकिन फिर अंजलि से वो बिछड़ गया और उसे वापस से अपनी जिंदगी में लाने के लिए उससे जो हो सके उसने किया। लेकिन जिंदगी के कुछ
कुछ नियम है। अंजलि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और अब देव को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और देव को समझ में आता है कि राम कितना अच्छा इंसान है और इसीलिए शायद अंजलि ने उससे प्यार किया है और देव को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो राम और अंजलि से माफी मांगता है और आखिर में हम देखते हैं कि देव राम को उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसका घर वापस लौटा देता है और अब वो दोनों अच्छे दोस्त थे। इसके बाद देव और शीतल वापस लंदन चले जाते हैं और शीतल अब देव को अपने पापा से मिलवाने वाली थी क्योंकि वो दोनों शादी करने वाले थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।